হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ব্লগ। তো আজকের ব্লগের মাধ্যমে আপনারা মাতৃভূমি খেলা দেখতে পারবেন। আমার সঙ্গে রয়েছেন কম্পিটিটর তামিম ভাই এবং আমি এডাব্লিউ ব্লগ। आज वहाँ पर बड़ा मुकाबला शीतांशु जी मातृभूमि अध्यक्ष 108 दिन से मेहनत कर रहे, दिन रात उनके कार्यकर्ता के साथ, और उनकी जितनी भी तारीफ की जाए इतनी कम। रेट दास जी है, लगातार 110 दिन से मेहनत कर रहे इस बड़े टूर्नामेंट के। तो मातृभूमि कप का ये 2023 का चैंपियन कौन बनेंगे हम अंत पर, ये जस्टिन एल्विन है और लगातार अपने वॉकेट के हाथ पर है। वो पूरी तरह सुरक्षा देखते हैं, पूरी मुकाबले की लगातार 110 दिन से मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग, दर्शकों को बता दें 2023 डिफेंडिंग चैंपियन ने कलाकल एफसी को हराकर और नरसिंहपुर एफसी ने राजमंड्री एफसी को हराकर इस 2023 की फाइनल पर आमने सामने बड़ा मुकाबला। काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर लगभग 30 से 35 हज़ार। ये है श्री परिमल शुक्लबुद्धे जी, मिनिस्टर ऑफ असम। उनकी स्वागत पर फैन से मिलते हुए, क्योंकि इतनी बड़ी अफसर और कोशिश करे पेड़ में चढ़े, उनकी भी ख्याल में रखते हैं। पेड़ में चढ़ गए तो वो बात कर रहे थे कि पेड़ से उतार दिए। तो स्वागत यहाँ पर करते हुए परिमल शुक्लबुद्धे जी, असम सरकार के आबकारी और परिवहन मिनिस्टर है इस समय। हमें खुशी है कि वो इस समय मैदान पर फैन से मिलते हुए, दोनों टीमों की फैन से मुलाकात करते हुए। और ये है जमालपुर एफसी की वो शख्स शुमीन, आप देख रहे इस समय उनके मैनेजर के साथ। और ये है हमारे डॉक्टर और बैठे हैं। और ये है मातृभूमि कार्यकर्ता, पहचान नहीं पाएंगे इतने खूबसूरत कपड़े पर इस समय। और यहाँ पर ये है मातृभूमि का 2023 का फाइनल मुकाबला। और ये मुकाबला शुरू हो चुकी है। यहाँ पर दर्शकों को बता दें, अब यहाँ पर गेरुआ कलर पर देख रहे हैं नरसिंहपुर मंडल एफसी, और स्काई ब्लू में देखेंगे जमालपुर एफसी। 2023 डिफेंडिंग चैंपियन और सबसे अच्छी टीम इस 2023 की चैंपियन की तेरी पूरी मुकाबले उन्होंने खेले नरसिंहपुर इस समय। तो ये बड़ा मुकाबला 2023 की इस समय पूरे बराक बेले की अगर बात करें, इससे बेहतर मुकाबला किसी जगह पर हुई नहीं। 2000 मातृभूमि कप कर जिस तरह इस साल मुकाबला हुई है, और लगातार 32 टीमों ने यहाँ पर हिस्सा लिए। फाइनल मुकाबला देखने के लिए 32 टीमों की मैनेजर, उनके मालिक और क्लब के सभी सदस्य को आमंत्रण की गई। सभी इस मुकाबले को देखने के लिए इस मैदान पर उपस्थित है। दर्शकों को बता दें 2023 का सबसे बड़ा मुकाबला, और पहली बार यहाँ पर आक्रमण में जाते हुए। और दर्शकों को बता दें कोशिश रही होगी जमालपुर एफसी, फैंस को उम्मीद है कि जमालपुर एफसी यहाँ पर बढ़त बनाएगी, क्योंकि लगातार इस टूर्नामेंट पर शुरुआत 2.5-3 मिनट पर आक्रमण पर जाती है। और ये जो विश्वास यहाँ पर फैंस में भरी है, और ये दूसरा आक्रमण। दर्शकों को बता दें इस समय जमालपुर एफसी के पास गेंद है और कोशिश कर रहे हैं कि इमलू के एक बढ़त बनाए अपने टीम के लिए। लेकिन आज डिफेंस लाइन की तारीफ करनी होगी। नरसिंहपुर लगातार इस 2023 की मातृभूमि कप पर एक से बढ़कर एक मुकाबला उन्होंने खेली है, और अपने फैंस के सामने, दर्शक के सामने। तो ये काफ़ी फेवरेट टीम है इस समय आक्रमण में आते हुए जमालपुर एफसी। तो कोशिश की है इस समय तक, अगर मैं मैच की रुझान देखें तो जमालपुर एफसी आगे चल रही है दर्शक, और फैंस को पता है कि इतना तगड़ा टीम है जमालपुर एफसी। और फैंस को ये भी पता है कि नरसिंहपुर किसी से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी लगातार बड़े बड़े मुकाबले जीते हैं। उनकी पहले राउंड से लेकर सेमीफाइनल मुकाबला उन्होंने बिल्कुल एक डिफेंडिंग एक चैंपियन की तरह उन्होंने मुकाबला खेली है। और ये भी खौफ पैदा है, अंदर भी है जमालपुर एफसी की, ऐसे बड़े टीम के बीच फाइनल। और
बिल्कुल इस समय नरसिंहपुर एफसी आक्रमण पर, डोनाल्ड के पास गए, बाइपर से बढ़ाया लेकिन वहां पर कोशिश की थी, नाराल ने लगाई थी ये शॉट, ये दूसरा आक्रमण था। तो डोनाल्ड ने मौका ढूंढ रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि अपने टीम को यहाँ पर बढ़त दे। ये अब 2023 का सबसे बड़ा मुकाबला बराक बेले की मातृभूमि कप कर देख रहे हैं। आंखों देखा हाल में आपका साथ तमीम, दूसरा कोशिश की थी तो लगातार यहाँ पर थोड़ा सा दबाव में डालते हुए जमालपुर एफसी की अब डिफेंस लाइन के ऊपर। क्या यही होगा, क्योंकि बड़े मुकाबले है, कांटे की टक्कर है, दोनों तरफ देखे थे, दोनों ही चैंपियन की तरह पूरी टूर्नामेंट पर खेली है। दर्शकों को पता है और फैंस को पता है, क्योंकि ये दोनों इतनी आसानी से कुछ होने नहीं देंगे और जो होएगा तो वो सब सामने दिखाई देगी। 2023 का बराक बेली पर ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट का फाइनल आप देख रहे इस समय मैं आपका साथ तामीम। इस समय जमालपुर एफसी ने मौका था वहां पर बढ़त बनाने की और अपने फैंस को खुशी दिलाने की, जबरदस्त हेडिंग थी। दर्शकों को बता दे इस समय नरसिंहपुर एफसी बढ़त बनाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर काफी करीबी मामला था, यहाँ पर बढ़त बनाने, ये देखिए पोस्ट पर लाकर गेंद आई थी, यहाँ पर बिल्कुल जमालपुर एफसी बच गई, नहीं तो 1-0 की बढ़त यहाँ पर नरसिंहपुर एफसी की बात करें तो यही होता है चैंपियनों की टक्कर। दोनों ही फेवरेट टीम है, शुरुआत और अंत तक की सेमीफाइनल तक देखे सभी दर्शकों को और फैन को पता है नरसिंहपुर जिस तरह मुकाबला खेलती है, सेमीफाइनल तक खेली है, उसी अंदाज में जमालपुर एफसी ने खेला है। तो इस बार भी दिए कि थोड़ा सा निशाना सही, तो अब लगातार देख रहे एक की बात, एक समय नहीं दे रहे, दोनों ही डीबस के अंदर स्ट्राइकर जा रहे हैं। इसमें अंदाजा लगाइए डिफेंडर, मिडफील्डर और हाफ की बात करें कितनी तगड़ा इस दिनों टीमों की। इस समय लगातार गेंदबाजों की बात करें, थोड़ा सा परेशानी यहाँ पर इस समय तक रुझान देखे तो नरसिंहपुर एफसी ने हालांकि आक्रमण लिए हैं, वहाँ पर जमालपुर एफसी खिलाड़ी चेंजिंग, ये दबाव होता है, प्रेशर होता है, इससे अब अंदाजा लगाइए थोड़ा सा दबाव पर बैकफुट पर इस समय जमालपुर एफसी आ रही है, क्योंकि जिस तरह हाथ से गेंद रुक नहीं पा रही उनसे और डिफेंस लाइन भी काफ़ी बार टूट चुके हैं नरसिंहपुर एफसी के स्ट्राइकर, और यही परेशानी हो रहा है जिसके कारण खिलाड़ी यहाँ पर चेंजिंग पर। नरसिंहपुर अब तक कोई खिलाड़ी चेंज, इस समय जमालपुर एफसी लंबा लगाई, क्या मौका बना पाएंगे, बिल्कुल नहीं। इस समय नरसिंहपुर एफसी की इस समय मौका है, रोली के पास गए, बिल्कुल नहीं लेने दिया। दर्शकों को बता दे डिफेंस लाइन की तारीफ करनी होगी, जिस तरह आक्रमण झेल रहे हैं वहां पर इस समय काफी लंबा और सीधा गोलकीपर ने वो काम किया, अपने टीम के लिए जमालपुर एफसी को ही रिवर बचाया। तो दो खतरनाक मंजर इस समय थी इस मुकाबले पर, जबरदस्त थी। तो नरसिंहपुर अगर एक्शन में देखिए जमालपुर एफसी की कोशिश थी और ये खतरनाक हो सकता है, यहाँ पर कमाल की शॉट थी ये। और तो दूसरे हाफ पर आ चुके हैं। तो पहले हाफ की अगर रुझान देखें तो जमालपुर 0 और नरसिंहपुर मंडल एफसी 0 बराबर मुकाबले खेले। हालांकि थोड़ा ज़्यादा आक्रमण पर पहले हाफ पर गए थे नरसिंहपुर एफसी। अगर हम हिसाब करें तो लगातार 80% नरसिंहपुर एफसी ने आक्रमण पर गए थे, जो सीधा पोजीशन था उनका, और 50% बार गए थे आक्रमण में जमालपुर एफसी। थोड़ा सा कमजोर यहाँ पर इस बार फ्री किक का मौका अवसर मिला था नरसिंहपुर एफसी को, दोबारा कोशिश की लेकिन बढ़िया तरीके से गोलकीपर ने एम सिंह ने यहाँ पर सेव किया। दोनों तरफ गोलकीपर की बात करें, सितारे गोलकीपर खड़े हैं दोनों, एम सिंह और दोनों इस समय एम सिंह नरसिंहपुर में खड़े हैं और एम सिंह यहाँ पर जमालपुर एफसी के लिए। ज़रूर बताए दर्शक, पहले कोशिश हो रही है यहाँ पर नरसिंहपुर थोड़ा एफसी आक्रमण बनाती हुए, क्योंकि पहले हाफ की बात करें तो जमालपुर एफसी लगातार काउंटर अटैक कर रही थी, लेकिन दूसरे हाफ की बात करें तो थोड़ा रणनीति बनाए होंगे कि बड़ा मुकाबला है और 35,000 से ज़्यादा दर्शक इस मुकाबले पर इस मैदान पर। इस समय नरसिंहपुर एफसी के पास है, डोनाल्ड के पास जाने मौका बनाएंगे नहीं, बिल्कुल यहाँ पर बचा और ये फाउल होगी निश्चित तौर पर। दर्शक एक बार हम रिप्ले में देखेंगे, बिल्कुल अकेले डोनाल्ड के पास थी ये रमली की, ये सीधा क्रॉस था
काफ़ी दूर से खेल रहे थे और यहाँ पर डोनाल्ड करीब पहुँच गए थे। हम इस समय रिप्ले में देखेंगे ये मंजर ये कैसे हुई थी। ये देखिए इंग्लिश सिंह की पास हेड के थ्रू गेंद गई थी लालेंग के पास। लालेंग को इस समय देखिए यही लालेंग अपने दाएं पैर से ये कोशिश करेंगे। डोनाल्ड के पास गेंद जाती है और यहाँ पर अकेले मिली उनको कोई नहीं बचा पाएंगे। लेकिन इसी समय हमने देखिए दूसरा क्रॉस जाती है डोनाल्ड के पास और डोनाल्ड पूरी तरफ तैयार हो चुके थे शॉट को खेलने के लिए। उसी समय गोलकीपर ने ये देखिए काफ़ी नाजुक और भयंकर मंजर यहाँ पर पूरी तरफ ये देखिए काफ़ी बड़ा खतरनाक मंजर था इस मुकाबले की। कुछ भी हो सकता था। गोलकीपर ने सीधा आकर डोनाल्ड के पैरों पर चोट पहुंचाई और रेफरी ने प्लांटी शूट आउट देते हुए और ये इसी के साथ इतिहास रचा था यहाँ पर नरसिंहपुर एफसी ने और पहला गोल यहाँ पर नरसिंहपुर एफसी ने डाल दी। तो नरसिंहपुर एफसी 1 डोनाल्ड के पैरों से वो गेंद आई गोल आई और जमालपुर एफसी 0। सन्नाटा छा गई, मायूस हो गई पूरी स्टेडियम, सन्नाटा छा गई। दर्शक काफ़ी खुश यहाँ पर नरसिंहपुर एफसी के फैंस क्योंकि इतनी खूबसूरत मुकाबला देखने के लिए आए थे और इस समय फैंस के सामने डोनाल्ड ने वो कामयाबी दिलाई थी। अगर प्लांटी शूटआउट नहीं मिलती फिर भी ये गोल डाल देती यहाँ पर नरसिंहपुर एफसी ने क्योंकि इतनी आसान एक गेंद उनको मिल गई थी और जिस तरह डोनाल्ड ने वो प्लांटी शूटआउट में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, कोई भी गलती नहीं। इतना अहमियत है उस शॉट की, क्यों ना वो प्लांटी शूटआउट, क्योंकि इसी से इतिहास बन सकती है और इसी से 2023 का ये खिताब जो है वो जीत सकती है। इसलिए कैसे भी आए डोनाल्ड को ये पता है क्योंकि ये गोल में कन्वर्ट करना ही है और वो स्टार खिलाड़ी है और इसी तरह उन्होंने अपने टीम को यहाँ पर 1 गोल की बढ़त दिला दी। दर्शकों को बता दें ये मुकाबला अभी भी रुकी है। ये देखिए दूसरा आक्रमण। तो दर्शकों को बता दें जैसे गोल यहाँ पर नरसिंहपुर एफसी ने डाला थोड़ा सा रुझान में देखिए पूरा बैकफुट में जमालपुर आ गई है। ये जो दबाव है तो पूरा दिख रहा है यहाँ पर लगातार हाफ में तोड़ रही है नरसिंहपुर एफसी के स्ट्राइकर और हाफ के खिलाड़ी कोशिश कर रही है। और जब आप थोड़ा सा दबाव में जाते हैं तो गोलकीपर ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पर पड़ती है और यही मैक्सिंग कि हम देख रहे आ रहे हैं। दर्शकों को बता दें यहाँ पर पहले हाफ पर ज़बरदस्त मुकाबला खेली गई थी और लेकिन शुरुआत पर अच्छी खेलती लेकिन इस समय कुछ ऐसे कुछ हो गया वहाँ पर। आपने देखा डोनाल्ड अकेले में गेंद लेके जा रहे थे और गोलकीपर ने देखा कि हम प्लांटी शूटआउट में एक मौका ले लेंगे और इसी तरह उन्होंने फाउल कर दी और शामीम अहमद को अब चकमा नहीं दे सकते। इतना शातिर रेफरी में गिने जाते हैं, उन्होंने बड़े लेवल के रिफरी है, उनकी नज़र को चौंका नहीं सकते। उन्होंने इसको फाउल करार दी गई और जिसके बदौलत इस समय इतिहास बनाने की कगार पर नरसिंहपुर एफसी। दर्शकों को बता दें इस समय कोशिश जारी है यहाँ पर एमनू की और जाफलान की क्योंकि अभी भी समय है। सीधा लिया मौका है वहाँ पर जमालपुर एफसी की मैच में वापसी करने का, लेकिन फिर एक बार एमली के पास आए, फिर कोशिश करेंगे क्योंकि स्ट्राइकर फिर एक बार दे दिया। ओ माय गॉड, यहाँ पर ये देखिए ये लाजवाब और कमाल के डिफेंडिंग, ज़बरदस्त अपने टीम को यहाँ पर बराबरी होने से बचा लिया। जिस तरह ये कोशिश की थी जमालपुर एफसी ने तो जमालपुर यहाँ पर 0 और नरसिंहपुर मंडल एफसी समय 1। इतिहास की कगार पर खड़ी है नरसिंहपुर एफसी। क्या आज यहाँ पर खिताब जीत पाएगी जमालपुर एफसी या नरसिंहपुर? आने वाले वक्त पर बताएगी। डाम्बी इस समय उनके पैरों को गेंद है, कोशिश करेंगे मुकाबले को ड्रॉप करे और मैच को अंत तक ले जाए, ट्राई ब्रेकर पर भरोसा करेगी। शामीम अहमद इस मुकाबले के रेफरी के निभारे। कमरुज्जामा ने भी काफ़ी कुछ मेहनत की इसमें, मात्र में सारी करता 120 दिन से मेहनत की और सभी को बता दे ये 2023 का बराक बेली का सबसे बड़ा फाइनल इस समय आप देख रहे हैं। चार्ल्डिंग एल्बिन के पास गया है इस समय, आखिरी मौका हो सकता है अपने टीम के लिए वापसी करने के लिए। जमालपुर एफसी कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी परेशानी यहाँ पर थोड़ा सा बैकवर्ड मोशन आई है, ये चक्र भी बना रहे हैं, कोशिश करेंगे क्या बराबरी कर पाएंगे या नहीं। हमने इसके पास ये गेंद क्रॉस दिया वहाँ पर लेकिन डिफेंडर ने वही बचाई। दर्शकों को नरसिंहपुर एफसी की दाद देनी होगी। डिफेंडर हाफ और
स्ट्राइकर की बात है। इस समय अंतिम मौका ऊपर कर दिया और यहाँ पर यही है डोनाल्ड जिन्होंने इतिहास रच दिया और